सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां हर सांस बर्फ में जम जाती है, जहां हर कदम मौत के साए से गुजरता है। वहीं उसी निष्ठुर बर्फ के बीच कुछ साधु तप में लीन हैं, सदियों से। कहते हैं वो न खाते हैं न पीते हैं, न उन्हें गर्मी की जरूरत है न आश्रय की। फिर भी वो जीवित हैं। वो सिर्फ शरीर नहीं है, वो ऊर्जा के रूप में जी रहे हैं। ये वही हिमालय है जिसे लोग भगवान शिव का निवास मानते हैं, जहां हर शिला, हर हवा का झोंका ध्यान और समाधि की गंध से भरा है। यहां के साधु मृत्यु को भी साध चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हिमालय के अमर साधु जो मृत्यु को भी मात दे चुके हैं। आखिर कैसे? क्या है इनके पीछे का रहस्य? हिमालय ये सिर्फ एक पर्वत नहीं, ये एक जीवित रहस्य है। यहां समय का कोई पाबंदी नहीं, यहां समय बहना बंद कर देता है। दिन और रात का कोई मतलब नहीं रह जाता, बस शांति होती है और गहरी निस्तब्धता। इन्हीं गुफाओं में कुछ साधु हैं जो सदियों पहले यहां आए थे और अब तक ध्यान में लीन हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कभी कभी रात में उन गुफाओं से धीमे मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कोई अभी भी ध्यान कर रहा हो। और जो भी उनके करीब जाता है वो एक अजीब सी गर्मी महसूस करता है, बर्फ के बीच भी। योग ग्रंथों में लिखा है शरीर की एक अवस्था होती है जिसे जीवित समाधि कहते हैं। इस अवस्था में साधक अपनी सांसों, धड़कनों और विचारों को पूरी तरह रोक देता है। शरीर स्थिर हो जाता है लेकिन चेतना जीवित रहती है। कुछ साधुओं ने इस सिद्धि को इतना गहराई से साध लिया है कि उनका शरीर सैकड़ों सालों से वही पड़ा है, बिना गले, बिना सड़े, मानो समय ने उसे छुआ ही ना हो। कहते हैं ये साधु अब नींद में नहीं है, वो बस दूसरे लोक में ध्यानरत हैं। वैज्ञानिकों ने भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है। कुछ प्रयोगों में पाया गया कि यौगिक साधना से शरीर का तापमान और मेटाबॉलिज्म इतना धीमा किया जा सकता है कि मृत्यु जैसी अवस्था पैदा हो जाती है, पर शरीर जीवित रहता है। तुमो मेडिटेशन नाम की एक विधि तिब्बती साधुओं के बीच प्रसिद्ध है। इस ध्यान में साधु बर्फ के बीच भी अपने शरीर का तापमान बढ़ा लेते हैं। उनके चारों ओर की बर्फ पिघल जाती है और उनके शरीर से गर्म भाप निकलती है। विज्ञान इसे मानव नियंत्रण की चरम सीमा मानता है, लेकिन योगी कहते हैं यह तो बस शुरुआत है। कई योग परंपराओं में एक नाम बार बार आता है, महावतार बाबा जी। कहते हैं वो वही अमर योगी हैं जो सदियों से हिमालय की गहराइयों में ध्यान कर रहे हैं। उनका शरीर अब तत्वों से नहीं बना, बल्कि शुद्ध ऊर्जा से बना हुआ है। वो चाहें तो किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, किसी भी युग में, किसी भी स्थान पर। परमहंस योगानंद ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि बाबा जी ने उन्हें स्वयं दर्शन दिए थे। उनकी उपस्थिति से वातावरण एक क्षण में प्रकाश से भर गया था। वो बोले, मैं यहां सदियों से हूं, मानवता के जागरण का इंतजार कर रहा हूं। शायद अमरत्व का अर्थ कभी न मरना नहीं है, बल्कि चेतना के स्तर पर
मृत्यु से ऊपर उठ जाना है। जो साधु इस अवस्था में पहुंचे, उनके लिए जन्म और मृत्यु दोनों ही एक भ्रम है। कहते हैं, जब कोई साधु मृत्यु को साध लेता है तो उसका शरीर धरती पर रह जाता है, लेकिन आत्मा ब्रह्मांड की ऊर्जा में विलीन हो जाती है। और जब भी कोई सच्चा साधक पुकारता है, वो चेतना वापस उतरती है, किसी और रूप में, किसी और शरीर में। रात के सन्नाटे में जब हवा तेज चलती है तो कुछ लोग कहते हैं उन्हें पहाड़ों से आती फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। कोई कहता है वो साधुओं की ध्यान ध्वनि है। कोई कहता है वो हिमालय की आत्मा बोल रही है। कभी कभी यात्रियों को रास्ते में एक चमकता हुआ प्रकाश दिखता है जो कुछ देर में गायब हो जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं वो कोई आत्मा नहीं, वो किसी अमर साधु की उपस्थिति होती है। मौत को हराना मतलब जीवित रहना नहीं, बल्कि मृत्यु के भय को हराना है। वो साधु जो सदियों से समाधि में हैं, शायद सिर्फ मृत्यु को नहीं बल्कि अहंकार को भी मार चुके हैं। उन्होंने खुद को शरीर नहीं बल्कि ऊर्जा के रूप में जाना है, और यही कारण है कि वो आज भी जीवित हैं। बर्फ के बीच, गुफाओं में, और हर उस इंसान में कि जो ध्यान की राह पर चलता है। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं कि वो साधु जिंदा हैं या नहीं। सवाल ये है, क्या हम अपनी चेतना को इतना जगा पाए हैं कि मौत भी हमें छू न सके? शायद अमृतत्व कोई वरदान नहीं बल्कि समझ का परिणाम है। जब इंसान अपने भीतर के मौन को पहचान लेता है तो वही मौन उसकी अमृतता बन जाता है। हिमालय हमें यही सिखाता है कि जो भीतर शांत है वही सच्चा जीवित है। बाकी सब तो बस हवा में बिखर जाना है। हिमालय की बर्फ में आज भी कुछ दीप जल रहे हैं, कुछ सांसें गूंज रही हैं, कुछ आत्माएं अब भी ध्यान में लीन हैं। शायद वो हमें पुकार रही हैं कि मृत्यु को हराने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ जगा दिया हो तो इसे सिर्फ कहानी न समझिए। ये वो सत्य है जो हिमालय की हर छोटी फुसफुसा रही है। दोस्तों, अगर ये रहस्यमयी यात्रा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमयी यात्रा के साथ।